गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में हमने अपनी जो कविता स्टार्ट की हुई है सहज स्वीकारा है, इसके फर्स्ट और सेकंड पहरे की 100% व्याख्या की थी। आज हम इसके नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पहरे की व्याख्या करेंगे। थर्ड पहरा स्टार्ट है हमारा यहाँ से। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसमें नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। व्याख्या स्टार्ट करते हैं इसकी हम। सचमुच मुझे दंड दो की प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहज स्वीकारा है से अवतरित हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इस पद्यांश द्वारा कवि ने अपनी परमात्मा से वियोग के दंड का वर्णन किया है। इसके साथ ही अपने आशीर्वाद रूपी प्रकाश को स्वयं से हटाने की बात की है। व्याख्या। कवि अपने परमात्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। कि कवि कहता है कि वह अपने जीवन में अहंकार के भाव में आकर उसे भूल गया था। अब वह उससे इस भूल की सजा पाना चाहता है। कवि स्वयं के लिए दक्षिणी ध्रुव पर अमावस की रात्रि के समान फैलने वाले अंधकार जैसी सजा पाना चाहता है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। वह उस गहरे अंधकार को अपने शरीर, चेहरे और अंतर मन में झेलना चाहता है और इसी में नहाना चाहता है। कवि सोचता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित है रहने का रमणीय ये उजेला, कि उसका वर्तमान जीवन उस ईश्वर के प्रेम से पूर्णता घिरा हुआ है। उसके प्रेम का यह उजाला बड़ा ही मनोहर एवं आकर्षक है, परंतु यह उजाला कवि के लिए असहनीय बन गया है। वह उसे सहन नहीं कर सकता। सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। उस अनंत सत्ता की ममता कवि के मन में बादल के समान छाई हुई है, जो उसके हृदय को पीड़ित करती है। इसलिए अब कवि की आत्मा दुर्लभ और असमर्थ हो गई है। भविष्य की आकांक्षा उसे डरा रही है और उसकी छाती छटपटा रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। उस प्रियतम की ममता कवि के हृदय को बहलाती सहलाती और अपनापन दिखाती है। वह कवि से अब सहन नहीं हो पा रहा। भाव यह है कि कवि अपने अहंकार की सजा पाकर अपने पापों से मुक्त होना चाहता है। विशेष कवि ने स्वीकार किया है कि वह अपने ही गर्व के बहाव में आकर उस परमात्मा को भूल गया है, जिसकी वह उस परमात्मा से सजा पाना चाहता है। आत्मीयता तथा कोमल भावनाओं का सुंदर वर्णन है। ईश्वर के कारण स्वर मैत्री का प्रयोग है। शांत रस का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली तथा मुक्तक छंद का प्रयोग है। पैरा नंबर 4। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पातली अंधेरी की गुहाओं में, विविरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी जो तुम्हारा ही सहारा है।
कवि अपनी उस अनंत सत्ता को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम अपने वियोग का ऐसा दंड दो कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, सूनी सुरंगों में और दम घोटने वाले धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाऊं, अर्थात उसमें विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन उस घुटन से भले ही समाप्त हो जाए, पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं इस खो जाने वाले अकेलेपन में भी खुश रहूँगा, इसलिए कि जो भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता है सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं इस खो जाने वाले अकेलेपन में भी खुश रहूँगा। अतः मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है, अर्थात जो भी उपलब्धियां तथा स्थितियां हैं या जो संभव हो सकती हैं, मेरे जीवन के विकास तथा हास की जो संभावनाएं हैं, वह सब आपकी ही देन है। तुम्हारे प्रेम से प्रेरणा पाकर मैंने जो काम किया है या मेरे कामों का जो परिणाम है, मेरा जो कुछ बना है अथवा बिगड़ा है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा, वह तुम्हें प्यारा है। मैं इन सभी स्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन के सुखों और दुखों में तुम्हें अत्यधिक प्यार है। अतः मैं खुशी खुशी इनको स्वीकार करता हूँ। विशेष यहाँ कवि ने अपने प्रियतम पर अत्यधिक विश्वास व्यक्त किया है। संपूर्ण पद में लाक्षणिकता है। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा सटीक एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारी कविता सहज स्वीकारा है, 3rd and 4th पैरे की सप्रसंग व्याख्या। इन व्याख्याओं को आप समझें और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करें। थैंक्स।